19,838 बिहार पुलिस में ज्वाइन करने के पहले आपको सत्यापन पत्र भरवाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सत्यापन पत्र को कैसे भरते हैं। तो 1 नंबर में है नाम और धर्म। तो इसके सामने ये जो सफ़ेद वाला भाग खाली स्थान नज़र आ रहा है ना, तो इसके सामने आप अपना नाम लिख दीजिएगा। और आप जो धर्म है, हिंदू है तो ब्रैकेट में हिंदू लिख दीजिएगा, और मुस्लिम है तो ब्रैकेट में मुस्लिम लिख दीजिएगा। उसके नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है क्या अनुसूचित जाति आप हैं या अनुसूचित जनजाति हैं। तो यदि आप अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं तो अनुसूचित जाति पर टिक लगा दीजिएगा, और अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आप आते हैं तो अनुसूचित जनजाति पर टिक लगा दीजिएगा। उसके आगे बढ़िएगा तो लिखा है जन्म तिथि, तो इसके सामने लिख देना है जन्म तिथि। और जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ 10वां के मार्कशीट में होता है, उसी का मान्य होता है। तो डेट ऑफ बर्थ के ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा मैट्रिक या समकक्ष। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 3 नंबर में देखिएगा लिखा हुआ है निवास स्थान। तो सबसे पहले आप ग्राम लिखिएगा कि आपका घर कहाँ है। उसके बाद डाक घर यानी पोस्ट ऑफिस कहाँ है लिखिएगा। उसके बाद थाना और जिला कहाँ है ये लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बात और याद आपको रखना है कि यहाँ पे आप अपना पिन कोड हर हाल में लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो लिखा हुआ है विवाहित है या नहीं। तो आपका शादी या विवाह हो गया है तो यहाँ पे लिख देना है हाँ। और यदि शादी नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिख देना है नहीं। और यदि शादी हो गया है तो उसके नीचे बच्चा, आपका बाल बच्चा होगा तो बच्चा के संख्या भी आप लिख दीजिएगा। उसके आगे बढ़िएगा तो 5 नंबर में है पिता का नाम, तो अपने पापा के नाम लिख देना है। उसके बाद आपके पापा क्या धंधा करते हैं या पहले क्या करते थे या अभी क्या करते हैं। तो ऐसे तो ज़्यादातर पिता सभी के किसान हैं, तो यहाँ पे किसान लिख देना है। और उसके बाद आपके पिता साल भर में कितना कमाते हैं, तो वही हो गया औसत वार्षिक आय। तो सबसे पहले 5 नंबर के सामने अपने पिता का नाम लिखना है। उसके बाद कॉमा देके यदि किसान है तो किसान लिख दीजिएगा, अगर कोई नौकरी करते हैं तो उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद कॉमा देकर वार्षिक आय लिख दीजिएगा, कितना कमाते हैं। यदि किसान होंगे तो लगभग 80 से 1 लाख, जितना मन होगा 80,000, 90,000, 1 लाख आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 6 नंबर में है भाई, चाचा और ससुर के नाम लिखना है। तो यहाँ पे भाई के नाम लिखना है और चाचा के नाम लिखना है। तो नाम लिखिएगा, और नाम लिखते समय याद रखिएगा कि आप यदि भाई के नाम पहले लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में भाई लिख देना है, और यदि चाचा का नाम लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में चाचा लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 7 नंबर में है, 7 नंबर में कह रहा है कि आप यदि जेल गए हैं तो यहाँ पे लिख देना है हाँ। यदि आप जेल यानी कारावास नहीं गए हैं तो यहाँ पे लिखना है नहीं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा आप जेल गए हैं तो भी यहाँ पे नहीं ही लिखना है, और जेल नहीं गए हैं फिर भी नहीं ही लिखना है, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी है देखने तो नहीं आया है कि आप जेल गए हैं या नहीं। तो इसीलिए 7 नंबर के सामने नहीं लिखना है। उसके बाद 8 नंबर में लिखना है क्या कि आप कोई के कर्जदार यानी फौजदारी या दीवानी, इसका मतलब आप कर्जा में तो नहीं ना है या बैंक से लोन वगैरह तो नहीं ना लिए हैं, यानी आप कर्जदार नहीं हैं। तो 8 नंबर के सामने लिखना है नहीं, और हमेशा 7 नंबर के सामने नहीं आप लिखिएगा, और 8 नंबर के सामने भी हमेशा आप नहीं लिखिएगा। उसके बाद 9 नंबर में है क्या पूछ रहा है कि क्या आपको कभी चेचक हुआ है। तो चेचक हुआ है या नहीं हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, इसके सामने भी आप नहीं लिखिएगा। उसके बाद 10 नंबर में है कि आप अपने पिता, दादा, चाचा, मामा, साला और पुत्र में से कोई का नाम लिखिएगा। और नाम लिखिएगा, और नाम लिखने के बाद यदि वो नौकरी करते हैं, यहाँ से एक बात याद रखिएगा, पिता, दादा, चाचा, मामा, साला, पुत्र में उन्हीं का नाम लिखिएगा जो सरकारी नौकरी करते हैं। जैसे चाचा मान लेते हैं दरोगा है तो चाचा के नाम लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दरोगा। यदि मान लेते हैं पिता
सर्विस करते हैं तो पिता के नाम लिख दीजिएगा, और ब्रैकेट में मान लेते हैं पिता जो विभाग में नौकरी करते हैं वो लिख दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कोई नौकरी नहीं करते हैं तो ये 10 नंबर के सामने आप लिख दीजिएगा नहीं। तो यहाँ पर भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप नहीं ही लिख दीजिएगा। 11 नंबर में कहा जा रहा है कि क्या इसके पूर्व मतलब आप बिहार पुलिस में भर्ती होने से पहले कोई नौकरी करते हैं। अगर कोई नौकरी करते होंगे और उस नौकरी को रिजाइन करके आप बिहार पुलिस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिस विभाग में आप नौकरी करते होंगे, मान लेते हैं कि पहले आप सीआरपीएफ होंगे, तो यहाँ पे लिख देना है सीआरपीएफ। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, जब आप डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो कॉपी दीजिएगा तो आप सीआरपीएफ हैं तो सीआरपीएफ के प्रमाण पत्र के फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ दे देना है। यदि आप कोई नौकरी नहीं करते हैं और डायरेक्ट बिहार पुलिस को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देना है नहीं। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 12 नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। उत्तराधिकारी, 3 उत्तराधिकारी का नाम लिखना है, जिसको हम लोग नौमी कहते हैं। मतलब आपको कुछ हो जाएगा तो उस कंडीशन में 3 व्यक्ति का जो नाम होगा ना, उसी को पैसा दिया जाएगा। तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि आप अपना मम्मी पापा 2 तो हो गए, और भाई या बहन का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ से ये बात याद रखिएगा, यदि भाई का नाम लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में भाई लिख दीजिएगा। पिता का नाम लिख रहे हैं तो पिता के नाम लिख कर उसके ब्रैकेट में पिता लिख दीजिएगा। माता के नाम लिख रहे हैं तो आप माता के नाम लिखिएगा, ब्रैकेट में माता लिख दीजिएगा। और यदि आप बहन के नाम लिख रहे हैं तो बहन के नाम लिखकर ब्रैकेट में बहन लिख देना। तो इसमें मतलब अपने परिवार के नाम को लिखना है। और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो है 3 निर्देशितियों के नाम और उसके पता लिखें। मतलब ये 12 नंबर, अगला जो 12 नंबर है इसके सामने उस व्यक्ति का नाम लिखना है। गांव में गोतिया हो या रिश्तेदार हो, उसमें से ऐसे 3 व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपके पक्ष में बोले, आपके सपोर्ट में बोले। क्योंकि जब आपका थाना वेरिफिकेशन करने गांव में आएगा तो इसमें जो 3 नाम लिखा रहेगा ना, वही तीनों व्यक्ति से आपके बारे में पूछेगा कि ये लड़का कैसा है। अब बताओ, दुश्मन के नाम लिख देगा, गोतिया नैया के नाम लिख देगा, तो उस कंडीशन में अगर पुलिस आएगा तो डायरेक्ट कह देगा वो लड़का अच्छा नहीं था, लड़ाई झगड़ा करता था, केस मुकदमा उस पर था। तो इसीलिए 3 निर्देशियों के नाम आप सोच समझ के लिखिएगा कि जब थाना गांव में आ जाए, आपके घर पे आ जाए, तो तीनों के तीनों व्यक्ति एकदम आपके बारे में बढ़िया से गोल गोल बोल दे। क्लियर? ये तो समझ में आ गया। उसके बाद 13 नंबर में क्या लिखना है, यदि पत्नी के नाम पर आप काला धन जमा कर ले हैं तो यहाँ पर लिख देना है हाँ। तो लेकिन काला धन तो आपके पास नहीं होगा पत्नी के नाम पर, क्योंकि काला धन होता तो आप नौकरी नहीं करते। तो 13 नंबर के सामने आप नहीं लिखिएगा। आपके पास काला धन होगा फिर भी आप नहीं लिखिएगा। ये तो पूरा के पूरा समझ में आया। और जैसा ही आगे बढ़िएगा तो राइट मतलब दायां तरफ है लिखा हुआ है आवेदक का हस्ताक्षर, तो इसके ऊपर आप साइन कर दीजिएगा जिस प्रकार से आप साइन करते हैं। उसके बाद बायां तरफ लिखा है आवेदन के बाएं अंगूठा का निशान, तो वहाँ पे जो अधिकारी लोग होंगे यहाँ पर आपसे अंगूठा यानी थंब लगवा लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।